मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों गांव में आनंद करते थे। चाची ने कहा, आप दोनों आनंद करने में काफ़ी अलग हो। मुझे आपके साथ आनंद करने में काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए मैंने चाची को कहा, आप मजाक मस्ती करने में कम नहीं हो। उसने कहा, क्या करूँ बेटा, शादी के 6 महीने ही हुए थे कि तुम्हारे चाचा मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। तब से मैंने कभी भी ठीक तरह से आनंद नहीं किया है। तब से मैं काफ़ी परेशान रहती थी। अच्छा हुआ कि मुझे आपके साथ अच्छे से आनंद करने का मौका मिला। मैंने कहा, चाची आप गांव में किसी को भी कह सकते थे। उसने कहा, मैं गांव में किसी को बोलूं तो मेरी बेइज्जती हो जाती। और आप दोनों तो 2-3 दिन के लिए ही गांव में रहने के लिए आए हैं। फिर आप वापस चले जाएंगे, इसलिए मेरा काम भी हो जाएगा और गांव में किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों गांव की एक चाची को काफ़ी मदद की और उसको खुश कर दिया। मुझे बचपन से ही बड़े उम्र के लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं जब भी उसको देखता तब मेरे मन में ढोल बजाने का मन हो जाता था। थोड़े दिन पहले की बात है, कॉलेज का वेकेशन शुरू हो चुका था, इसलिए मैं अपने फ्रेंड मेहुल के साथ उनके गांव उनके साथ गया था। मेहुल भी मेरे साथ जैसा ही है, उसको भी मेरे जैसे ही ढोल बजाने का मन होता रहता था। गांव के अंदर उसके दादा दादी का घर था। मैं भी उन दोनों को अपने ही दादा दादी मानता था। जब मैं उनके घर गया तब वह बहुत खुश हो गई। उनकी दादी हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई और कहने लगी कि थोड़े दिन के लिए यहीं रुकना। मैंने कहा, हाँ, पिछली बार आया था तभी मैंने पूरा गांव भी नहीं देखा था, इसलिए इस बार मैं ज़्यादा रुकने वाला हूँ। उसके दादाजी ने कहा, तुम दोनों आराम से रहो और काफ़ी मौज मस्ती करो। नाश्ता करने के बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों गांव में घूमने के लिए निकल गए। दादाजी ने कहा, शाम को वापस जल्दी घर आ जाना। सुबह जल्दी उठकर हम खेत की ओर जाने के लिए निकल गए। सुबह सुबह का वातावरण बहुत ही सुंदर था। जब हम खेत की ओर जा रहे थे तभी हमारे आगे आगे एक चाची भी जा रही थी। फिर हम दोनों ने सोचा कि क्यों नहीं इस गाड़ी को रास्ते पर ले लेते हैं। इसलिए हमने जल्दी जल्दी चलकर चाची के साथ हो गए। चाची ने मुझे देखकर कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें गांव में पहले कभी नहीं देखा है। मैंने कहा, मैं शहर से आया हूँ और यहाँ दादा दादी के साथ रहता हूँ। उसने कहा, पिकनिक करने के लिए आए हो? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझसे थोड़ा दूर रहो वरना गांव के लोग यह समझ लेंगे कि हम दोनों वह करने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर वह हंसने लगी और मैं चौंक गया क्योंकि चाची ने बात घुमा फिराने के बदले डायरेक्ट मुद्दे की बात कर दी थी। मैंने कहा, चाची आप मुझे जानते भी नहीं हो और आप मुझे बम्पर ऑफर दे रहे हो। उसने कहा, अब गांव के लोग भी एडवांस हो चुके हैं और यह सब कुछ तो ऐसे ही चलता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़े बड़े में इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा, चाची आपको कैसे पता चला? और मैंने इशारा करके अपने दोस्त को भी बुला लिया और वह भी हमारे साथ चलने लगा। फिर उसने कहा, तो आप दोनों घूमने के लिए आए हो? मैंने कहा, घूमने का तो बहाना है, एक्चुअली हम ढोल बजाने के लिए आए हैं। उसने कहा, अच्छा यह बात है। ढोल बजाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा, आपको भरोसा न हो तो आप मुझे एक बार मौका दो। फिर मैंने आसपास नज़र डाली, चारों ओर जंगल था। फिर आंटी ने कहा, आपको ढोल बजाना है तो आप दोनों रेडी हो जाओ। इतना कहकर वह ज़मीन पर लेट गई। मैंने अपने दोस्त को कहा, अरे यार, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और हम दोनों क्या कर रहे हैं? फिर चाची ने कहा, टाइम बर्बाद मत करो, आपको ढोल बजाना है तो जल्दी से ढोल बजाओ। जब मैं ढोल बजाने की शुरुआत कर रहा था तभी मेरी नज़र चाची के पैर पर गई। उसके पैर उल्टे थे। यह देखकर हम दोनों की हवा टाइट हो गई। फिर ढोल की स्टिक हाथ में लेकर हम दोनों घर की ओर दौड़ने लगे। फिर हम जल्दी से घर आए और हमारा सामान पैक करके हम शहर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।